हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान चक्षु चैनल। ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं दीपांशु जैन। हमारी इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज चल रही है जहां पे हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। तीसरे चैप्टर की फर्स्ट वीडियो भी अपलोड करवा चुके हैं। उसके अलावा ये सेकंड वीडियो है थर्ड चैप्टर की, जो कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज वाला है। ठीक है, इसमें अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बस स्कीम्स के बारे में हमें देखना है कौन कौन सी स्कीम्स हैं। ठीक है, फिर बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और फिर पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस स्कीम्स में क्या क्या याद रखना है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि कोई भी स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर की है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब कुछ पार्ट स्टेट देता है और कुछ पार्ट उसका सेंटर देता है। ठीक है, फंडिंग का। तो और ये देख लिया आपने। उसके बाद देखना है कि वो सबसे पहले कब लॉन्च हुई थी। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो हमने शॉर्ट नोट्स बनवाए थे ज्ञान चक्षु में, इसमें हमने ये सब चीज़ें डाल दी हैं। चलिए आगे चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सम एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऐसा था कि कल मैंने आपको एमपी लेड और एमएलए लेड तक पढ़ा दिया था। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से एरियाज़ हैं। तो राजस्थान को कुछ बैकवर्ड एरियाज़ थे, उन बैकवर्ड एरियाज़ में स्पेशल फोकस देने के लिए, कैसा फोकस देने के लिए, स्पेशल फोकस देने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। ठीक है, अलग अलग एरिया के नाम से ही प्रोग्राम है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब स्टार्ट किया गया? 1986 और 1987 में। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली ये जो 1986 1987 वाला जो है, ये 7th 5 ईयर प्लान जब आया था, ठीक है, उसी टाइम पीरियड का है। तो सेंटर कुछ प्लान्स लेके आया था, उन्हीं प्लान्स को, ठीक है, स्टेट में इम्प्लीमेंट कराने के लिए स्टेट ने भी अपने कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाले थे। तो उसी में ये मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था। ठीक है, मेवात कौन कौन सा रीजन है, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। तो अलवर अलवर और भरतपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, मेवात एरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि अलवर और भरतपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मेवात एरिया में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1986 में सबसे पहले ये 14 ब्लॉक हैं अलवर और भरतपुर में, 14 तहसीलों में, ब्लॉक में यह स्टार्ट किया गया था। जनरली यहाँ पे था क्या कि जो एरिया है ये मेवात एरिया, इसका डेवलपमेंट करना है। किस बेसिस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ठीक है, या फिर कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है उस एरिया का, ठीक है, या लोगों की लाइफ में क्वालिटेटिव क्या लाना है, इंप्रूवमेंट लेके आना है। क्या लेके आना है? क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लेके आना है। तो उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? तो जिला परिषद यहाँ पे क्या है? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? सबसे पहले तो कब स्टार्ट हुआ सीधा पूछ सकते हैं, एरिया पूछ सकते हैं, ब्लॉक पूछ सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं कि भाई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है? तो जिला परिषद इसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो बॉर्डर एरिया है, तो कौन सा बॉर्डर एरिया है? राजस्थान में 4 डिस्ट्रिक्ट पहले आते थे। ठीक है, अब क्या हो गया? मैप चेंज हो गया आपका। एक मैप कैसे चेंज हो गया कि हमने नए 19 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए। तो ठीक है, उन्हीं 19 डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे और जुड़ा है, जिसको बोलते हैं अपन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जुड़ा है यहाँ पे? अनूपगढ़ जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है? अनूपगढ़ जुड़ा है। ठीक है, अनूपगढ़। तो यहाँ पे इस तरह से 4 की जगह 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं अब बॉर्डर वाले। कितने हो गए? 5 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर वाले हो गए हैं। ठीक है, अब ये आया कब था? तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये 1986-87 में आया था, 7th 5 ईयर प्लान के दौरान, जो मैंने आपको ऊपर बताई दिया है। प्लस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऊपर वाला प्रोग्राम तो स्टेट गवर्नमेंट का ही था। ठीक है, किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का था। लेकिन जो नीचे वाला प्रोग्राम है वो किसका है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है। किसने चलाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, तो बॉर्डर एरिया प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किसने बनाया? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन देखता है इसको, कौन सुपरवाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बॉर्डर मैनेजमेंट का काम वैसे भी आपको पता ही है किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी है कि भाई ये 2022 तक ही ऑपरेशनल थी। इसको फिर 2022 में होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें बोला कि जितने भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन सबको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, इसलिए अभी इनको रोक दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, क्योंकि अभी ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम
बंद हो चुका है, इसकी जगह दूसरा प्रोग्राम आएगा, ठीक है। बस अगर पूछ लिया जाए कि भाई कब स्टार्ट हुआ था, तो 1986-87 में 7th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था, और 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं 5 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। डांग एरिया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं डांग एरिया। अब डांग एरिया कौन सा है पहले वो देख लेते हैं। तो जहाँ पे भी चंबल नदी के धौरे, ठीक है, चंबल नदी के जो गॉर्जेज और रेवेन्स, ठीक है, गॉर्ज नालियाँ, गॉर्ज और रेवंस, ठीक है, जहाँ पे भी बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, डांग बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं आप ये याद रखिएगा कि डांग एरिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो आपको कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, कि ये सारे हाड़ौती रीजन है, हाड़ौती रीजन, ठीक है। प्लस आपका ईस्टर्न राजस्थान वाला, जहाँ जहाँ से चंबल नदी निकल रही है, जहाँ जहाँ से चंबल रिवर निकल रही है या उसकी सहायक नदियाँ निकल रही हैं ईस्टर्न साइड में, वो सारे डिस्ट्रिक्ट किस में आ जाएंगे, डांग एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे ऊपर से नॉर्थ से साउथ देख लेते हैं फटाफट। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। और यदि यहाँ पे कोर्स देखा जाए किसका, चंबल रिवर का, तो कोर्स भी कुछ ऐसे ही निकलता है चंबल रिवर का, कि वो यहाँ से ही इस तरह से निकलती है, झालावाड़ और बारा की सीमा बनाते हुए, झालावाड़ और बारा की सीमा बनाते हुए, ठीक है, भरतपुर धौलपुर की सीमा बनाते हुए वो बाहर निकलती है, और वो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली से होकर निकलती है। बाकी इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, चाहे वो परवन है, पार्वती है, काली सिंध है, ठीक है, इधर से बनास है, तो वो सब इसमें आके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मिल जाती हैं, ठीक है। इधर गंभीरी रिवर भी है जो करौली में बहती है, वो भी इसकी सहायक नदी है। तो इस तरह से आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी डांग एरिया आए तो आपको सबसे पहले चंबल रिवर याद रहना चाहिए कि चंबल रिवर का रनिंग रूट क्या है, उस वही डिस्ट्रिक्ट सारे किस में आएंगे, डांग एरिया में आएंगे। तो डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी क्या है कि भाई जो डांग एरिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 2005 और 6 में, कब, 2005 और 6 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। याद हो गए, नाम याद और करा देता हूँ आपको, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 तो ये नाम याद हो जाएंगे आराम से, क्योंकि चारों हाड़ौती रीजन के हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। अब इससे ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले जैसे ही आप बूंदी से ऊपर जाते हैं तो क्या आता है आपको, सबसे पहले पड़ता है सवाई माधोपुर, ठीक है। सवाई माधोपुर से अब चंबल रिवर के साथ जाइए, चंबल रिवर के साथ आगे चलेंगे तो क्या आएगा, करौली, करौली के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर, क्योंकि धौलपुर के बाद वो जाके किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो यमुना रिवर में मिल जाती है। तो ठीक है, आपको क्लियर हो गया कि 8 डिस्ट्रिक्ट कैसे याद रखने हैं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मगरा कौन सा एरिया है जिसको मगरा बोलते हैं। अब यहाँ पे जनरली बाकी तो नाम आपको याद होंगे, लेकिन मगरा क्या होता है जनरली हम समझ नहीं पाते। तो आपको ये याद रखना है कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, ये मैप अच्छे से देख लीजिए। 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, नॉर्थ से साउथ चलेंगे तो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ठीक है। पाली, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ठीक है, याद हो जाएगा। APBRC, ठीक है, APBRC ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई निमोनिक और बन रहा है तो वो भी आप बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे याद कर लिए ABCPR, ABCPR, ABC में क्या आ जाएगा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, ABCPR, ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए। 5 डिस्ट्रिक्ट के 14 ब्लॉक्स में कितने, अब 16 हो गए हैं बढ़ के, पहले 14 ब्लॉक्स में इनिशियली स्टार्ट हुई थी। तो 5 डिस्ट्रिक्ट के 16 ब्लॉक्स में, ठीक है, मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 2015 में। कब लॉन्च किया गया, सॉरी 2005 और 6 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 2005 और 6 में। अब यहाँ पे सब में ऑब्जेक्टिव सेम है कि इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमें, ठीक है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना है हमें। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव तो सारे ही डेवलपमेंट प्रोग्राम का सेम है। बस आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले कब लॉन्च हुआ, 2 तो ऊपर वाले लॉन्च हुए कब, आपके 1986-87 में, ठीक है। और डांग एरिया और मगरा एरिया लॉन्च हुआ है 2005 और 6 में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। और इसमें एरिया याद रखिएगा कि डांग एरिया में तो डांग क्षेत्र वाले यानी चंबल वाले सारे आ रहे हैं, और मगरा एरिया में कौन से आ रहे हैं, ABCPR, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं आप। अब यहाँ पे स्कीम्स हैं कुछ, इनको फटाफट स्कीम्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं सारी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई हैं। तो सिंपली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना एक स्कीम, सिंपल स्कीम है, ठीक है, कब लॉन्च हुई, ठीक है, ये सिंपल सा पूछा जा सकता है। तो पहले एक स्कीम चला करती थी गुरु गोलवलकर
जन भागीदारी योजना, ठीक है। उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया 2020 में, फरवरी 2020 में उसका नाम चेंज करके कर दिया महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना, ठीक है। महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। इसमें क्या है कि रूरल डेवलपमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन, अब जैसे नाम यहाँ पे आ रहा है कि जन भागीदारी यानी कि वो क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या बोल रही है इस स्कीम के थ्रू, पब्लिक पार्टिसिपेशन का डिमांड कर रही है। किसका? पब्लिक पार्टिसिपेशन का। अब पब्लिक पार्टिसिपेशन किस में चाहिए? पब्लिक पार्टिसिपेशन उन्हें चाहिए कि पब्लिक हमारे जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, या कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, तो लोग उसमें आके पार्टिसिपेट करें। अब लोग पार्टिसिपेट करें ये इंश्योर करने के लिए कुछ जो फंड है, ठीक है, 10% 20% जो फंड है, ठीक है, वो भी किससे लिया जाएगा? पब्लिक फंडिंग की जाएगी, ठीक है। इसमें जो फंडिंग है वो भी पब्लिक फंडिंग है। कितनी? 10% की। 90% तो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। जैसे मान लो शमशान बनाना है, कब्रिस्तान बनाना है, उसकी बाउंड्री बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए 90% फंड तो कौन दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन 10% कहाँ से आ रहा है? पब्लिक फंडिंग से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पब्लिक फंडिंग से आ रहा है, ठीक है, पब्लिक फंडिंग से आ रहा है। इसी तरह से यदि मान लो कि दूसरे कम्युनिटी असेट हैं, कोई भी दूसरा कम्युनिटी असेट है, जैसे मान लो नल बनाना है, पानी की टैप बनानी है, पानी की टंकी बनानी है, रोड बनाना है, ठीक है, या कुछ और बनाना है, उसके लिए जो 70% फंड है वो तो कौन दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, राजस्थान गवर्नमेंट। प्लस 30% फंडिंग कहाँ से आ रही है? पब्लिक फंडिंग आ रही है। कहाँ से आ रही है? पब्लिक फंडिंग आ रही है। वहीं टीएसपी एरिया में जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है वो कितना हो जाता है? 80% हो जाता है। कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा, ठीक है। तो अब याद हो जाएगा आपको महात्मा गांधी जन भागीदारी नाम याद रखिए। बस फरवरी 2020 में इसको रीनेम किया गया था, रीलॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जन भागीदारी के नाम से, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट कितना फंड दे रही है? यदि शमशान बनाना है तो 90% दे रही है, और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने हैं तो आपको कितना मिल रहा है? 70% मिल रहा है, ठीक है। बाकी सब कहाँ से आ रहा है? पब्लिक फंडिंग से आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। चलो अगला है स्वयं विवेक जिला विकास कार्यक्रम। अब स्वयं विवेक में ही नाम आ गया, स्वयं विवेक यानी अपने हिसाब से देखें कि ज़िले में क्या परेशानियां हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। कोई भी एक प्रोग्राम या कोई भी फंड निकालना हो, कोई भी डेवलपमेंट का काम करना हो तो वो कर सकते हैं। तो स्वयं विवेक से जिले का विकास करना है। अब जिले का मालिक मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास मान लो कोई शिकायत आती है या कुछ आता है, या उसको ऐसा खुद से पता चलता है कि भाई यहाँ पे रोड ख़राब है, ठीक है, इस गांव में पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी की टंकी नहीं है, ठीक है, आने जाने के लिए रोड प्रॉपर नहीं है, ठीक है, स्कूल जो बनी हुई है वो टूटी हुई है, बाथरूम्स नहीं है स्कूल में, ठीक है, लेटरिन की गांव में व्यवस्था नहीं है। तो उन सब चीज़ों के लिए कलेक्टर को ये पावर दी गई कि वो क्या कर सकता है कि लोकल कम्युनिटी में उस ज़िले की नीड के हिसाब से क्या कर सकता है? प्रोग्राम को लॉन्च कर सकता है या उन सब चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करवा सकता है, ठीक है। और ये इसी को नाम दिया गया स्वयं विवेक जिला विकास कार्यक्रम। क्या नाम दिया गया? स्वयं विवेक जिला विकास कार्यक्रम, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ था? 2005 और 6 में लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ? सबसे पहले लॉन्चिंग डेट याद कर लो आप, तो 2005 और 6 में लॉन्च हुआ, ठीक है, 2005 और 6 में लॉन्च हुआ। फिर पावर किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है पूरी पावर किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है पूरी पावर। अब इसमें एक्टिविटी मैंने आपको बता ही दिया कि कहीं वाटर से डेवलपमेंट है, माइनर इरिगेशन है, एनिमल हस्बेंड्री, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कोई भी आपका डेवलपमेंट का काम है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल डेवलपमेंट का काम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम है, एजुकेशन है, हेल्थ है, कुछ भी है, हॉस्पिटल बनवाना है या फिर स्कूल्स के बिल्डिंग्स में लैट्रिन्स बनवानी है, ठीक है, जो भी बनवाना है तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने स्वयं विवेक से, ठीक है, अपने स्वयं विवेक से क्या कर सकता है? फंड को यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसी को स्वयं विवेक जिला विकास कार्यक्रम नाम दिया गया। कब लॉन्च किया गया? 2005 और 6 में। अगला चलते हैं मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। सबसे पहले जिला नवाचार मतलब डिस्ट्रिक्ट में रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट R&D, ठीक है, उसके लिए स्कीम लॉन्च की गई। कब की गई है? 2019 और 20 में यह स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। यहाँ पे जनरली क्या है कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या है? इनोवेशन करना है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर दे दी कि आप लोकल नीड्स के हिसाब से वो इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। याद हो जाएगा मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना, ईयर 2019-20। पावर किसके पास है? पावर कलेक्टर को दी हुई है, ठीक है। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। ये कब 2022-23 में लॉन्च की गई? ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी लॉन्च की गई है
2022-23 में। कब लॉन्च की गई है? 2022-23 में, ठीक है। तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। अब क्षेत्रीय का नाम आ गया तो मतलब क्या है कि रीजनल डेवलपमेंट के लिए है। तो पार्टिकुलर रीजन, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि डांग एक रीजन हो गया, मगरा एक रीजन हो गया, ठीक है, बॉर्डर एरिया एक टाइप का रीजन हो गया। तो ऐसे इन्होंने क्या किया है कि भाई एक पार्टिकुलर जो रीजन है, ठीक है, जैसे मान लो ईस्टर्न राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान है, ठीक है, हाड़ौती वाला रीजन हो गया, इन रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को लेके आया गया। कब? 2022-23 में। अब रीजन में क्या होता है कि अपनी जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, सोशल अलग अलग क्या होती है, एसिमेट्रीज होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई अपन वेस्टर्न राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि रेगिस्तान मिलेगा, वहीं ईस्टर्न राजस्थान में आपको क्या मिलता है, ठीक है, प्लेन्स मिलते हैं, गंगा प्लेन और यमुना प्लेन है अपने ईस्टर्न राजस्थान में, चंबल का प्लेन है ईस्टर्न साउथ ईस्ट राजस्थान में। तो वहाँ की और जो आपके वेस्टर्न राजस्थान है उन सब की क्या है, जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल और सोशल लेवल क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए, ठीक है, इस स्कीम को रीजन के डेवलपमेंट के, उस रीजन में क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कमी है, उस हिसाब से डेवलपमेंट के लिए लेके आए गए। इसकी राशि कितनी है, जो रुपए है, बजट का एलोकेशन है वो 100 करोड़ रुपए है। बस ईयर याद रख लेना और ऑब्जेक्टिव याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव इसका बहुत जर्नलिस्टिक ऑब्जेक्टिव है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। बजट 100 करोड़ रुपए का है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, बायोफ्यूल अथॉरिटी। अब आपको मैं एक छोटा सा चीज़ बता दूं कि इंडिया में जो बायोफ्यूल पॉलिसी आई नेशनल लेवल पे, वो कब आई है? हमारे नेशनल लेवल पे बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ये आई थी 2018 में, ठीक है। लेकिन राजस्थान में 2007 में ही, 2007 के अंदर ही हमने बायोफ्यूल मिशन लॉन्च कर दिया था। 2007 में भी नहीं, अथॉरिटी बनी थी 2007 में, 2005 में ही, ठीक है। राजस्थान में जो बायोफ्यूल मिशन है उसकी शुरुआत 2005 में ही हो गई थी। कब हो गई थी? राजस्थान में बायोफ्यूल मिशन की शुरुआत 2005 में ही कर दी गई थी, ठीक है। 2007 में हमने बायोफ्यूल अथॉरिटी बनाई है, 2007 में राजस्थान में, 2007 में राजस्थान में बायोफ्यूल अथॉरिटी बनाई है। और उसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? चीफ मिनिस्टर को बनाया गया है कि जो भी चीफ मिनिस्टर रहेगा वो बायोफ्यूल अथॉरिटी का चेयरमैन रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब ये था कि भाई सबसे पहले क्या किया गया था कि जब भी बायोफ्यूल पॉलिसी लेके आई गई थी राजस्थान में, जो बायोफ्यूल मिशन लेके आया गया था, उसमें ये था कि कुछ फसलें हैं जो स्पेशली बायोफ्यूल बनाने के लिए ही यूज आती हैं, जिनसे सबसे बेटर क्वालिटी का बायोफ्यूल जनरेट होता है, ठीक है, सबसे बेटर क्वालिटी का बायोफ्यूल जनरेट होता है। तो उनको बायोफ्यूल, वो क्या बोलते हैं, क्रॉप्स ही बोलते हैं, बायोफ्यूल क्रॉप्स बोलते हैं। अब इसमें नाम किस किस का आता है? तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, रतनजोत है, ठीक है, जिसको अल्कानेट भी बोलते हैं, और दूसरा है करंज। इसके अलावा रतनजोत, करंज, इसके अलावा जेट्रोफा भी एक पौधा होता है जिससे बायोफ्यूल बनाया जाता है, जेट्रोफा, और महुआ और नीम, महुआ प्लस नीम, ठीक है, इनसे भी बायोफ्यूल बनाया जाता है, ठीक है। जेट्रोफा ऐसे कहीं भी नहीं उगता है, उसको पार्टिकुलर कंडीशन चाहिए होती है, लेकिन रतनजोत ईजिली उग जाता है, ठीक है। और हमारे पास ऐसी राजस्थान में कंडीशन भी है। जेट्रोफा की भी राजस्थान में बहुत खेती होती है। इधर आप बांदीकुई डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वो सॉरी दौसा डिस्ट्रिक्ट के बांदीकुई तहसील में जाएंगे, ठीक है, दौसा डिस्ट्रिक्ट के बांदीकुई तहसील में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जेट्रोफा की अच्छी खासी खेती देखने को मिलेगी, ठीक है, जेट्रोफा। और ये हो गया। अब जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था कि भाई ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किया जा सकता है, ठीक है, उगाया जा सकता है, तो रतनजोत को 12 डिस्ट्रिक्ट में देखा गया, वो उगाने के लिए सूटेबल पाया गया था। और करंज को ईस्टर्न 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक, ठीक है, वो ये सारे डिस्ट्रिक्ट क्या होंगे, करंज को उगाने के लिए सबसे बेस्ट हैं। तो बायोफ्यूल पॉलिसी आपका हो गया, बायोफ्यूल मिशन हो गया। चेयरमैन कौन होता है? सीएम होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है? बायोफ्यूल अथॉरिटी का या बायोफ्यूल पॉलिसी का, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट के पास। किसके पास है? रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर एक्टिविटीज़ क्या थी कि तो जनरली ये था कि भाई हम एक B100 ग्रेड का यानी कंप्लीटली प्योर बायोडीजल क्या करेंगे, रिटेल में सेल करेंगे, जिसको जेन्युइन बायोडीजल बोला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो सेंटर में बायोफ्यूल प्रोग्राम आया, बायोफ्यूल पॉलिसी आई है 2018 में, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बायोफ्यूल अथॉरिटी ही करेगी। उसके अलावा जो मैंने आपको अभी नाम बताए जितने भी प्लांट हैं, ये रतनजोत है, जेट्रोफा है, करंज है, महुआ, नीम है, ठीक है, इनको मनरेगा के साथ मिलके, ठीक है, इनको मनरेगा के साथ मिलके क्या किया जाएगा? प्लांट किया जाएगा, मनरेगा के साथ मिलके प्लांट किया जाएगा, ताकि एक अल्टरनेटिव क्या हो सके, किसानों की आय जनरेट हो सके, इनकम जनरेट हो सके, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो ये था हमारा बायोफ्यूल अथॉरिटी, ठीक है, याद हो जाएगी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल है। आगे चलते हैं, वेस्टलैंड एंड पास्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था? तो वेस्टलैंड यानी खराब लैंड, ऑफकोर्स ही बात है, और चरवाहा भूमि विकास कार्यक्रम, ठीक है। पास्चर लैंड होता है चरवाहा, जहाँ पे जो आपके पशु होते हैं या फिर जो रूमिनेंट्स हैं वो यहाँ पे जिसको चरने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में आप जब अभी मेंस के लिए जब आप लैंड एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, लैंड टेनेंसी एक्ट या दूसरे लैंड एक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें पास्चर लैंड का बाकायदा अलग से हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, पास्चर लैंड का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए वेस्ट लैंड और पास्चर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। पास्चर लैंड डेवलपमेंट बोर्ड कब बनाया गया? तो 2019 में बनाया गया। इसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? राजस्थान वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड नाम रखा गया, ठीक है, 2009 में, ठीक है। कब बनाया गया? 2009 में, ठीक है। लेकिन जब ये 2009 में बनाया गया तब इसमें सिर्फ वेस्टलैंड था। 2022 में क्या किया हमने? 2022 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया फाइनली, ठीक है। फाइनली अभी जो लेटेस्ट है इसको 2022 में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। किसके नाम से? वेस्टलैंड एंड पास्चर लैंड डेवलपमेंट बोर्ड, वेस्टलैंड और पास्चर लैंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, क्लियर है। फिर इसमें इसके ये किसके अंदर आता है? तो ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द रूरल एंड पंचायती राज मिनिस्टर, ठीक है, रूरल और पंचायती राज डिपार्टमेंट में ही आ रहा है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वही मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी वेस्ट लैंड है या पास्चर लैंड है, ठीक है, उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना ताकि जो किसान हैं, ठीक है, उनको पता लग सके कि इस वेस्ट लैंड का कैसे यूज करना है, पास्चर लैंड का कैसे यूज करना है। तो उस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जनरली 8 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट हैं, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, वहाँ पे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 2022 में 11 फरवरी 2022 को इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। अगली स्कीम है सांसद आदर्श ग्राम योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम। प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों अपने स्पीचेज में, ठीक है, इसका जनरली क्या करते रहते हैं? जिक्र करते ही रहते हैं, इसलिए ये क्या हो जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। सांसद मतलब बेसिकली ऑफकोर्स ये बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। अब वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है और नॉमिनेटेड भी हो सकता है। कहाँ पे? राज्यसभा में, ठीक है। नॉमिनेटेड होता है ना, 12 लोग राज्यसभा में, जिनको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो उनमें से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लॉन्च हुई थी? तो सबसे पहले ये लॉन्च हुई थी 2014 में। नाम याद, सबसे पहले तो ईयर याद रखेंगे, 2014 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि हर सांसद को, ठीक है, हर सांसद को क्या करना है? एक साल में, हर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको एक साल में 5 गाँवों को सेलेक्ट करना है अपने उसमें से, कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, ठीक है, 5 गाँवों को सेलेक्ट करना है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है कि भाई देखो, जो लोकसभा में है उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई अपनी, जो राज्यसभा में है वो जिस स्टेट से सेलेक्ट है ना, उस स्टेट में कोई भी 5 गांव चुन सकता है, ठीक है। और जो नॉमिनेटेड है वो पूरी कंट्री में से 5 गांव चुन सकता है कोई भी। ये याद रखना बस आपको कि भाई जो लोकसभा है का एमपी है, जो लोकसभा के एमपी हैं वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, जो निर्वाचन क्षेत्र है उसी में से चुनेंगे 5 गाँव, ठीक है। जो राज्यसभा वाले हैं वो अपने स्टेट में से चुन सकते हैं, जिस स्टेट से वो राज्यसभा में चुन के गए। और जो नॉमिनेटेड है वो पूरे देश में कहीं भी क्या कर सकता है? 5 गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इन आदर्श गांव में करना क्या है? तो इन आदर्श गांव में क्या करना है? सबसे पहले तो उन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होता है? सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो रोटी कहाँ, मतलब इनकम बढ़ाएंगे उनकी, प्रॉपर पक्के घर बनवाएंगे सबके लिए, ठीक है। गाँव में क्या हो, पक्के घर होंगे, लेटरिन की व्यवस्था होगी, ठीक है, और साफ सफाई रहेगी, स्वच्छता रहेगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या करेंगे? हेल्थ है, मतलब हॉस्पिटल्स का निर्माण है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, PHCs होती हैं, ठीक है। हाई स्कूल तक स्कूल्स बनवाना, ठीक है। कम्युनिटी सेंटर डेवलप करना, ठीक है, कम्युनिटी सेंटर डेवलप करना। तो ये सब क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ में आते हैं आपके। तो ये इन सबको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करवाना है। वो सब काम किसके अंदर किया जाएगा? सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंदर किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें ग्राम पंचायत बेसिक यूनिट होगी डेवलपमेंट की सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी, ठीक है। कौन कौन से जो गांव है उनको चूज़ किया जाएगा? तो जिनके अंदर 3 से 5 हज़ार पॉपुलेशन है गाँवों में,
प्लेन एरियाज़ में और हिली एरियाज़ में 1000 से 3000 पॉपुलेशन है, ठीक है, हिली में, ट्राइबल्स में या डिफ़िकल्ट एरियाज़ में। तो ऐसे गाँवों को सेलेक्ट किया जाएगा आदर्श ग्राम या मॉडल विलेज बनाने के लिए, ठीक है। याद हो जाएगा आपको सांसद आदर्श ग्राम योजना। मैं फटाफट इसको रिवाइज कर देता हूँ। 2014 में लॉन्च हुई, ठीक है। 3 टाइप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 गाँवों को सेलेक्ट करेंगे, राज्यसभा के अपने स्टेट में 5 गाँवों को सेलेक्ट करेंगे, और नॉमिनेटेड पूरे देश में से किन्हीं भी 5 गाँवों को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं आदर्श ग्राम बनाने के लिए हर साल। ये याद रखना कि हर साल है, पर ईयर। सॉरी गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 5 गांव है 5 साल में, क्या है, 5 गांव है 5 साल में, एक गांव हर साल, ठीक है, एक गांव हर साल, 1 विलेज पर ईयर। और पूरे 5 साल जो उनका टेन्योर है उसमें उनको 5 गांवों को मॉडल विलेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररवन मिशन, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररवन मिशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जनरली क्या था कि लोगों की जो गांव में जो रूरल एरिया है, ठीक है, उसमें इकोनॉमिक, सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं हैं, ठीक है, उन सबको डेवलप करने के लिए, उन सबको क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। अब ररवन का मतलब मैं बता देता हूँ, रूरल प्लस अर्बन होता है, ठीक है, रूरल प्लस अर्बन। अब क्या कर रहे हैं लोग, पैसे कमाने के चक्कर में, अपने आप को बेहतर फाइनेंस के चक्कर में क्या कर रहे हैं, गांव से शहरों में पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस माइग्रेशन को रोकने के लिए क्या बोला गया कि भैया जो अर्बन जैसी सुविधा है ना वो हम गांव में भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल और बेटर रीजनल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो शहरों जैसी सुविधाएं उसको गाँव में भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसी के लिए ही ररवन मिशन चलाया गया कि रूरल जो गांव जैसी सुविधाएं हैं उसको अर्बन में डेवलप करने के लिए ररवन मिशन चलाया गया। इसके अंदर क्या है, जनरली हम क्या करेंगे, क्लस्टर बेस अप्रोच अपनाएंगे। क्लस्टर बेस अप्रोच बनाएंगे, पूरे जो स्टेट है हमारा, ठीक है, उसमें अलग अलग फेजेज में अलग अलग क्लस्टर डेवलप किए हैं। अलग अलग फेजेज में क्या किया है, अलग अलग क्लस्टर डेवलप किए हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट फेज़ 2015-16 में आया था, ये मिशन 2015 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। कब लॉन्च हुआ है, 2015 में लॉन्च हुआ है। तो ये 2015 में लॉन्च हुआ, 4 फेजेज़ में लॉन्च हुआ है अभी, ठीक है। पहले जो फेज़ है, ठीक है, पहला जो फेज़ है उसको 5 क्लस्टर में लॉन्च किया गया, दूसरे को 6 में, तीसरे को 4 क्लस्टर में और चौथे फेज़ को 1 क्लस्टर में, ठीक है, बांसवाड़ा के बड़ौदिया डिस्ट्रिक्ट में। ये जो लेटेस्ट वाला है ये याद कर लीजिएगा आप, जो लेटेस्ट वाला है कि भाई जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररवन मिशन है उसको लास्ट जो 4th फेज़ है वो कितने क्लस्टर बनाए गए हैं, तो एक क्लस्टर बनाया गया है ट्राइबल क्लस्टर। कौन सा क्लस्टर बनाया गया है, ट्राइबल, ठीक है। उसके लिए उसका नाम क्या दिया गया है, बड़ौदिया नाम दिया गया है। बड़ौदिया कहाँ पे आता है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे कि भाई इसमें कैसे क्लस्टर बनाने हैं, कितने लोगों के क्लस्टर बनाने हैं। तो 25,000 से 50,000 की पॉपुलेशन तो प्लेन एरियाज़ में, और 5,000 से लेकर 15,000 की पॉपुलेशन हिली और ट्राइबल एरियाज़ में हमने क्या किया, सेलेक्ट किया कि ऐसे इतने लोगों पे एक क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है। और क्लस्टर कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएगी, लेकिन ये प्रोग्राम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका है, लॉन्च तो 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है, लेकिन क्लस्टर बनाने का काम किसको दिया, स्टेट गवर्नमेंट को। और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट भी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। तो इस तरह से ये आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररवन मिशन है। याद हो जाएगा कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में हुआ था। राजस्थान में 4 फेज आ चुके हैं अब तक, ठीक है। टोटल कितने क्लस्टर बन चुके हैं, तो टोटल 16 क्लस्टर बन चुके हैं, 6, 5, 11, 4, 15 और 1, 16 क्लस्टर बन चुके हैं। लेटेस्ट क्लस्टर अभी बनाया गया है 2020-21 में, ठीक है, जिसको ट्राइबल क्लस्टर नाम दिया है, जो बड़ौदिया बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो बड़ौदिया तहसील है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया कितने कितने पे बनाना है। तो भाई प्लेन रीजन में तो 25,000 से 50,000 की पॉपुलेशन वाले में बनाना है, ठीक है। और वहीं हिली एरियाज़ में 5,000 से 15,000 की पॉपुलेशन में हमें एक ररवन क्लस्टर बनाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे इतना ही था। अब अगले 15-20 मिनट की बची हुई है, उसमें सिर्फ मैं पंचायती राज और उससे रिलेटेड स्कीम आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।